देखिए, हमने और प्रमुख साहब ने लंबे समय से कोशिश करके जसवंतपुरा के अंदर एकलव्य आवासीय विद्यालय जो करीब 36 करोड़ की लागत से यहाँ बनेगा, वो केंद्र सरकार ने सौगात दी और भजनलाल जी की सरकार ने उसकी बजट में घोषणा की। तो ये हमारे इस जसवंतपुरा क्षेत्र के आसपास में भील समाज के काफ़ी अधिक संख्या में लोग रहते हैं, तो इनके बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे ही विद्यालय को ज़मीन अलॉट हुई तो जो कांग्रेस के विधायक हैं रतन देवासी के, उनके द्वारा एसडीएमसी के नॉमिनी राण सिंह जी, फूलचंद खंडेलवाल, उन्होंने और प्रिंसिपल साहब ने एक एसडीएम साहब को आपत्ति दर्ज कराई कि ये ज़मीन हमारे शिक्षा विभाग की है, जबकि शिक्षा विभाग की नहीं होते, ये जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से है। तो उन्होंने आपत्ति के अंदर लिखा कि ये ज़मीन हमारी है और इसको अलॉट नहीं किया जाए, इसका मिटिशन नहीं किया जाए। वो इनके मंसूबे पूरे नहीं हुए, तब कांग्रेस की कथाकथित एसडीएमसी, यहाँ के विधायक जी, यहाँ के प्रिंसिपल साहब, सभी लोगों ने हाई कोर्ट के अंदर जो एकलव्य आवासीय विद्यालय हमारे भील समाज के लिए था, उन्होंने कोर्ट में स्टे लिया और कोर्ट में स्टे लेने के बाद में हमारे जो भील समाज के बड़ी बड़ी जनता है, इनको पता लगा, प्रमुख साहब ने मुझे भी बताया, तो उस प्रिंसिपल साहब को एपीओ करना पड़ा डायरेक्टर साहब ने, और एपीओ होते ही इन्होंने जसवंतपुरा के अंदर जसवंतपुरा पूरा बंद करवा दिया। बोर्ड की परीक्षा थी, परीक्षा होने के बावजूद इन जो यहाँ की विद्यालय के शिक्षक बंधुओं ने अभिभावकों को बरगला के कि आप अगर बच्चों को धरने पे नहीं भेजेंगे तो हम फेल कर देंगे, स्कूल के गेट पे ताले लगाए। और कांग्रेस के लोगों ने इस एकलव्य आवासीय विद्यालयों को लेकर जसवंतपुरा को बंद कराया। और ये घटनाक्रम होने के बाद में यहाँ पर भील समाज इसी जहाँ हम बैठे हैं रामदेव जी के मंदिर में इकट्ठा हुआ, और इकट्ठा होने के बाद में हमने और प्रमुख साहब ने इनको ये आश्वस्त किया कि आपका एकलव्य विद्यालय यही बनेगा। और हम कांग्रेस का जो असली रूप है कि आपको ये समझ में आ गया, तो अब यहाँ के भील समाज के लोगों को और पूरे जिले के भील समाज के लोगों को ये कांग्रेस के जो नेता है, इनकी पूरी टीम है, ये भील समाज को पढ़ना नहीं देने चाहते, क्योंकि इनको पता है कि भील समाज अगर पढ़ लेगा तो हमारा वोट बैंक पढ़ा लिखा आदमी होने के कारण खिसक जाएगा। इसलिए इनको बैक फुट पे आना पड़ा। भील समाज की एकता देखकर इनको बैक फुट पे आना पड़ा। हमने भील समाज को कहा कि हम वकील रखेंगे, मैंने वकील रखा, यहाँ से 20-25 लोग गए और हमने हाई कोर्ट में वकील रख दिया। इसकी मार्च में तारीख भी है, तो इनको पता है कि स्टेट टूट जाएगा और भील समाज की एकता के कारण इनको बैक फुट पे आना पड़ा। और कल दातलावास के अंदर इन्होंने कुछ समाज के लोगों को बुलाया, पूरी विधानसभा के लोगों को बुलाया, तो भील समाज जागृत हो चुका है। और उस मीटिंग में मात्र 60-70 लोग ही आए, बाकी सबको पता लगा कि इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मैंने प्रमुख साहब की मेरी बात हुई तो प्रमुख साहब भी वहाँ गए, तो प्रमुख साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो इन्होंने कहीं पेश भी नहीं किया, और प्रमुख साहब की कोई बात इन्होंने जग जाहिर नहीं की, और इनके द्वारा पूरे इस भील समाज को एक गुमराह कोई समझौता नहीं था। इन लोगों ने, हम और नारायण सिंह जी ने 38 करोड़ का एक ये छात्रावास लेके आए, तो इस पर्पज में ये लोग स्टे वगैरह लेके आए। काफ़ी टाइम से, तो 1 महीने से विवाद चल रहा था, तो ये लोग स्टे लेके आए और वो उन्होंने समाज को इकट्ठे होके तो वो उन्होंने यही बात की कि हम स्टे वैकेंट करवा रहे हैं। तो आप लोग भी पत्रकार बंधु, यहाँ पे आप लोगों को भी विधिवत जानकारी है कि कौन कौन इनके एसडीएमसी कमेटी में कौन कौन सदस्य थे और किन के मार्फत लाया, जैसे, तो आप लोगों को विधिवत सारी चीज़ें ध्यान है।
कि कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं और वो उपप्रधान भी हैं और उनकी कमेटी वगैरह में ये कौन कौन थे, तो वो ही इतने दिनों से जैसे पूरे जिले को ध्यान है कि कौन कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। पूरे जिले में यही ध्यान है कि एसटी समाज के लोगों में पूरे जालोर जिले में रोष था इनके प्रति, तो हर जगह ज्ञापन भी दिए, जालोर में भी ज्ञापन दिया, सांचौर में भी ज्ञापन दिया और एसटी समाज पूरा खिसक रहा था इनसे। तो ये वोट जब भी आते हैं 80% इनके साथ रहता है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि भील समाज की एकता की जीत हुई जिस तरीके से। और इन लोगों ने नारायण सिंह जी और ने वकील भी ढंग से किया और अच्छी पैरवी की, तो उस हिसाब से ये स्टे वगैरह भी वैकेंट होने वाला था। तो नया एजेंडा क्या लाएं, कैसे करके गुमराह करें, तो इस टाइप में जैसे मैं समाज के नाते उस मीटिंग में गया और उन्होंने स्टे वैकेंट की बात की, तो मेरे को करो वैकेंट, आप ही करने वाले हो और आप भी वैकेंट करने वाले हो। ये चीज़ें तो पूरी भ्रांतियाँ, आप लोगों को, मीडिया वालों को, सभी को पता है ये चीज़ें, कौन किसने करवाया, स्टे कौन लाया और कौन के मार्फत ये धरने प्रदर्शन वगैरह हुआ, सारी चीज़ें हैं। जैसे इसका मतलब कि भील समाज की नैतिक जीत हुई है। हाँ, नैतिक जीती हुई है भील सत्य समाज की जीत हुई है, असत्य की पराजय हुई है। नैतिक